हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज ऑन इंटीग्रेशन मास्टर कोर्स। आज के इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं अगले टाइप को। इसके पहले हमने कई सारे टाइप्स देखे। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो पिछले की वीडियो जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि अगर उनका इंटीग्रेशन वीक है तो इस पूरी सीरीज के बाद आपका इंटीग्रेशन एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम देखकर ही आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इसमें किस तरह का सॉल्यूशन होगा। आइए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज के अगले टाइप पे। कल हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन हो जिसका न्यूमरेटर कांस्टेंट और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर के टर्म हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। आज हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर cos स्क्वायर ना होकर के अगर sin और cos हो, जैसे इस तरह का अगर एक्सप्रेशन दिखे, न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट चलेगा, जस्ट वेट, न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट चलेगा, डिनोमिनेटर में a sin x और यहाँ पर b cos x और क्या होना चाहिए, c कोई कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम देखो, मैं और फिर से बता दूं कि अगर ये स्क्वायर यहां पर हो तो हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर स्क्वायर ना हो, प्योर साइन और कॉस हो, तो हम साइन और कॉस को एक कॉमन एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब साइन और कॉस दोनों को हम 10 में रिप्रेजेंट करेंगे। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा वही होगा कि पूरा एक्सप्रेशन एक कॉमन टर्म में रिड्यूस हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ ये साइन कॉस अलग अलग जो दिख रहा है सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उसे सिंप्लीफाई करना आसान होगा। कैसे हम करेंगे? तो अगर आपको याद हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ा होगा कि साइन एक्स की फॉर्मूला होती है 2tan x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, राइट। और cos x की फॉर्मूला होती है 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2। तो बेसिकली हम इस फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग क्या करेंगे, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है यहाँ पर कि हम इस पूरे फॉर्मूले में जो सब्स्टिट्यूशन यूज करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन है tan x by 2। ये दिख रहा है ना पूरा, tan x by 2 में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मुझे लग रहा है आपको समझ गया कि sin x cos x की जगह अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा एक्सप्रेशन जो है वो tan x by 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे पुट करने के पहले tan x by 2 को, आपको पता है पूरा tan x by 2 में ही कन्वर्ट होगा, तो tan x by 2 को हम रिड्यूस करेंगे कुछ और सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो उसको हम t ले लेंगे। क्या ले लेंगे? t। आर यू गेटिंग? सो देयरफॉर ये 10 इधर जाके इनवर्स हो जाएगा। मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि x by 2 मतलब ये एंगल जो ये बराबर होगा tan इनवर्स ऑफ t के। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। हम दोनों तरफ दोस्तों डेरिवेटिव लेंगे। सो देयरफॉर x की डेरिवेटिव क्या होगी यहाँ पे, dx डिवाइड बाय 2 इक्वल टू tan इनवर्स t की डेरिवेटिव क्या होगी, 1/1 प्लस t स्क्वायर dt। और ये 2 हटा करके हम यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह हमने आसानी से dx की वैल्यू निकाल ली। तो हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम ये पूरे एक्सप्रेशन को पहले sin cos के और 10 में एक्सप्रेस करके पूरा tan x by 2 में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर tan x by 2 को हम t में लेके जा रहे हैं, तो हमें dx को रिप्लेस करना होगा t के टर्म में। तो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन से हम उसे आसान बना सकते हैं। तो हम अपने प्रॉब्लम को, जो ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम था, उसे एक पॉलिनोमियल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम कैसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हुआ ये आपको सब्स्टिट्यूशन के बाद समझेगा। देखो कैसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये dx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय a sin x की जगह हम ये लिखेंगे ना, पर tan x by 2 को t लिया है तो ये क्या हो जाएगा, 2t पूरा इसमें बदल जाएगा t में, और 1 प्लस tan x by 2 का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर, राइट। tan x by 2 t है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए वो। फिर b टाइम्स cos x by 2 की जगह ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे tan x by 2 की जगह आपको t लिखना है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब देखो दोस्तों, c को हम ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, c को हम ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, कट हो गया तो 1 ही हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? ताकि देखो डिनोमिनेटर सबका सेम हो गया तो डिनोमिनेटर कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही डिनोमिनेटर कॉमन आएगा इस 1 प्लस टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और हमें अब जो है सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन यहाँ पर मिल जाएगा जो होगा इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, देखो ये तीनों कॉमन होंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो a टू टी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डी टी ट्वाइस 2 पर है, मुझे लग रहा है दिख रहा होगा आपको, ये a टू टी प्लस टी स्क्वायर के टर्म को साथ में ले लेते हैं। देखो ये b जब अंदर जाएगा तो माइनस बी टी स्क्वायर, और ये c अंदर जाएगा तो सी टी स्क्वायर। तो एक्चुअली में टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आपको जो मिलेगा वो होगा c माइनस बी, राइट। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखिए क्या क्या होगा, b यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो b, और यहाँ से c, तो कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा b प्लस c। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी फॉर्मूला एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। सो थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, 2dt डिवाइडेड बाय, देखो ये टी स्क्वायर का टर्म है, इसको मैं पहले लिखता हूं, तो c माइनस बी टी स्क्वायर प्लस ये t वाला टर्म आप लिखता है इसके बाद 2at, देन ये कांस्टेंट वाला टर्म दैट इज b प्लस c। तो आप क्लियरली नहीं देख रहे, क्वाड्रेटिक बन गई। और क्वाड्रेटिक हम कैसे सॉल्व करते हैं, होल स्क्वायर बना करके, ये हम ऑलरेडी पिछले टाइप में देख चुके हैं। तो इस तरह मैं सारे टाइप को लिंक करते जा रहा हूं, जैसे आगे टाइप बनेगा, बस सॉरी आगे के ये टाइप्स बढ़ेगा आप देखेंगे
कि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे प्रीवियस टाइम में रिड्यूस होते जा रहा है। ओके, तो अब इसे सॉल्व करना आप सब जानते हैं, मुझे लग रहा है आपने पिछला वीडियो देखा हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा कि कैसे हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल के जरिए इस प्रॉब्लम को समझते हैं, ताकि आप इसे पूरे और बेहतरीन तरीके से समझ सके। तो ये तो मैंने स्टैंडर्ड एक फॉर्म लेके समझा है आपको। अब एग्जाम में आपको ए बी सी की जगह कोई वैल्यू दी गई होगी, तो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सो दोस्तों इस प्रॉब्लम को देखिएगा, जहां पर मेरे पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 7। देखो मैं अब सब्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है क्या स्टेप्स है। dx की जगह जो है हम लोग लिखेंगे 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर dt, राइट, आप पूरा याद ही कर लो। और sin x की जगह लिखेंगे 2t डिवाइड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड cos x की जगह हम लिखेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड देन प्लस 7। करेक्ट, तो ये हो गया हमारा मतलब डायरेक्टली आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बोर्ड का एग्जाम है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, बाकी एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए तो आपको सारे स्टेप थोड़ी ना लिखने हैं, तो इसलिए मेन में चीज याद कर लो, याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते खुद ही याद हो जाएगा। तो ये कॉमन निकल के इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dt डिवाइड बाय, अगर आपको ये भी याद हो जाता है ये स्किप करके सीधा ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 2 इंटू 2t, सबका न्यूमिनेटर ही बचेगा, ये बस याद रख लेना। तो 2 इंटू 2t क्या होगा, 4t होगा। तो 4t प्लस ये 3 अंदर जाएगा, तो यहां से देखो 3 और यहां से 7 मिलके 10 हो जाएंगे। ओके, प्लस 10, देन प्लस ये 3 अंदर जाएगा तो माइनस 3t स्क्वायर, और 7 यहां जाएगा तो 7t स्क्वायर, 3t स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या बचेगा 4t स्क्वायर। मुझे लग रहा है सही किया मैंने, राइट, करेक्ट। तो देखो अगर आप 2 कॉमन निकालोगे तो ऊपर के 2 से कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको मिलेगा dt डिवाइड बाय, यहाँ पे मिलेगा 2t स्क्वायर प्लस ये 4t हो जाएगा 2t प्लस 5। ओके, अब उसे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, मैंने बताया हम लोग पहले देख चुके, होल स्क्वायर बना करके। तो पहले तो आप टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करो, 2 बाहर निकालो, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो dt डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस t प्लस 5/2। अगर आपको रूल याद हो, नहीं याद है तो प्लीज आप इसके पहले का वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने क्वाड्रेटिक सॉल्व करना बताया है, थंबनेल पे आपको दिख जाएगा। दोस्तों इसे हम ऐसे लिखेंगे, मतलब यहाँ पे हम 2 एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू हाफ। ओके, इस तरह कैंसिल हो गया, फिर यही मिलेगा, क्यों कर रहे हैं, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना रहे हैं। फिर ये जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसका स्क्वायर एडजस्ट कीजिए, यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 1/2 का स्क्वायर, इसको एडजस्ट करना कहते हैं। कैंसिल करोगे तो फिर से पिछला टर्म मतलब नलीफाई हो जाएगा। ओके, और ये 5/2, मतलब जिसको नहीं समझा, देखो हम होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इसलिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इससे ये एक्सप्रेशन नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ एडजस्टमेंट हुआ है, सब कैंसिल करके वापस यही मिल रहा है। तो आप देखेंगे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये हमें मिल जाएगा 1/2 यहाँ पर dt डिवाइड बाय, ये पूरा एक्सप्रेशन एक्चुअली में हो गया t, आई एम सॉरी, t प्लस जस्ट वेट, ओके, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, जो भी है, चलो आप देख, मुझे रेड भी आपको दिख रहा होगा, t प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये दोस्तों 1/4 होगा, राइट, 1/4 होगा, तो यहाँ पर 5/2 से 1/4 क्या कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आई गेस इट विल बी 9/4, दैट इज 3/2 का होल स्क्वायर, राइट। देखो 5/2 है ना, उसमें से 1/4 घटा रहे हैं, तो 5/2 को हम 10/4 भी लिख सकते हैं, तो 10/4 से 1/4 जाएगा, तो इट विल बी 9/4, करेक्ट। 9/4 को हम 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा ना, बीच में प्लस है, तो ये सीधा फॉर्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स का, करेक्ट। तो इट विल बी 1/2 देन 1 अपॉन ये जो भी यहाँ पर है कांस्टेंट वो 3/2 देन tan इनवर्स ऑफ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ ये जो एक्सप्रेशन है t प्लस हाफ डिवाइड बाय ये कांस्टेंट दैट इज 3/2, और यहाँ पर एक प्लस सी भी आएगा बिकॉज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है। अब t की वैल्यू आपको पुट कर देनी है विच इज 10x/2। तो मुझे लग रहा है आपको अच्छे समझा कैसे हम ये करेंगे। दोस्तों इस तरह आपको एग्जाम में घुमा के आ सकते हैं, जैसे b0 हो गया तो जैसे बोल देंगे 3 sin x प्लस 4, ऐसे ही। और एक तो बहुत फेमस क्वेश्चन है जिसमें देखो इस तरह का मैं दे रहा हूं, खुद ट्राई कीजिएगा, dx अपॉन, जैसे अगर मैं a 0 कर दूं और b को 1 कर दूं, क्या बचेगा cos x। और मैंने आपको क्या समझाया था कि c की जगह कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी कांस्टेंट, बस x नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने c को बोल दिया cos अल्फा। अब आपको पहचानने आना चाहिए कि इसको इस तरह करेंगे, आर यू गेटिंग, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, तो इसको भी हम इसी मेथड सॉल्व करेंगे, मतलब यही सब्स्टिट्यूशन से। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह दोस्तों हम और भी टाइप्स अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।